वार्ड 21 में अगर हम बात कर रहे हैं हंसराज दायमा की, जो कि आम आदमी पार्टी से भावी पार्षद उम्मीदवार हैं, लेकिन इनकी लोकप्रियता इस कदर यहाँ पर हावी है कि और जो नेता हैं उनके लिए सिर दर्द बनता जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर अभी चुनाव की तो कोई बातचीत नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि आप देख सकते हैं कि चाहे ये कोई कार्यक्रम करते हैं, जब भी यहाँ पर अच्छी खासी लोगों की तादाद होती है, लेकिन आज जब आप इनके कार्यालय पर देख सकते हैं, यहाँ कम्बल वितरण समारोह का एक आयोजन किया जा रहा है। लेकिन ये भीड़ देखकर कहीं ना कहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जनता टूटी हुई है और जनता चाहती है कि बारी मेरी आए पहले, और जिनको मिल जा रहा है वो तो खैर अपने आप को शायद भाग्यशाली समझते होंगे कि इस लड़ाई में वो कहीं अपने आप को सफलता हासिल कर लिए होंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जनता यहाँ पे अच्छी खासी तादाद में जो खड़ी होकर अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रही है। हंसराज दायमा या फिर उनके समर्थक सगे संबंधी लगातार लोगों को कंबल वितरण कर रहे हैं, लेकिन कितनी तादाद में लोगों की जो तादाद है, इससे ये सम्मानीय। आप लोग क्यों नहीं साइड हो जा रहे? साइड होके लीजिए प्लीज़। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से मुश्किल है कि यहाँ पर लोगों की, आप लोग इतना भीड़ कैसे लगा रहे हो? लाइन लगा के भी तो ले सकते हो। कैसे आप लोग इस भीड़ में कैसे मिल सकता है? आप लोगों को बताइए। यहाँ साइड होइए प्लीज, साइड होइए आप लोग, साइड होइए, साइड होइए पहले, साइड होइए, चलिए साइड होइए आप लोग, साइड होइए, सही है आप लोग साइड होइए पहले। यहाँ पे कितनी जबरदस्त भीड़ है इन लोगों की, और यहाँ जनता एकदम से पूरी तरीके से घेर रखी है। दायमा जी ये बताइए कैसे ये संभव होगा, कैसे आप लोगों की मदद कर पाएंगे जब यहाँ पे तादाद है, कोरोना की महामारी है, कैसे ये लोग? भाई साहब देखो, कोरोना तो को देख के तो सब काम कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के वार्ड नंबर 21 में हमारे ज़िले के प्रवक्ता, वार्ड नंबर 21 के भावी उम्मीदवार हमारे साथी भाई हंसराज दायमा जी ने नव वर्ष के उपलक्ष्य में, ये बड़े अच्छे दानी सज्जन हैं और दानी आदमी कभी भी किसी मौके से चूकता नहीं है दान करने से, चाहे किसी भी बहाने से दान करे। इन्होंने गरीब लोगों के लिए इस कड़कती ठंड में एक योजना बनाई थी कि गरीब लोगों को हम कंबल बांटें। जो गरीब लोग हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश से हरियाणा सरकार ने खोरी उजाड़ दिए थे, जो टेंटों में रह रहे हैं, उन गरीब लोगों के जो वार्ड नंबर 21 के प्रभावित लोग हैं उनके लिए योजना बनाई थी। हमारे सभी ज़िले की टीम ने, हमारे ज़िले के संगठन मंत्री जुझारू आदमी हमारे भाई विनोद भाटी जी, हमारे ज़िले के सचिव एवं पूर्वांचल के नौजवान साथी, एक कद्दावर पूर्वांचल का नेता और मेहनती ईमानदार, रात दिन आम आदमी पार्टी को खड़े करने वाला पूर्वांचल का नेता युवा हमारा जिला सचिव भीम यादव जी, और हमारे युवा दिलों की धड़कन बड़कल विधानसभा के अध्यक्ष मनीष भाटिया जी, हम सभी ने मिलकर एक योजना तय की कि हम क्यों ना गरीब लोगों के उत्थान के लिए को हम काम करें। क्योंकि हमारे हंसराज दायमा जी हमेशा गरीबों के लिए कोई ना कोई काम करते रहते हैं, दयालु किस्म के हैं, सत्संगी परिवार है। तो हम सभी साथियों ने मिलकर के आज वार्ड नंबर 21 के लोगों को कंबल वितरण किए। ऐसे मौके पर देखा गया कि कई लोग महरूम होके भी गए हैं क्योंकि उनको मिला नहीं है, तो क्यों, क्या कुछ खामियां रह गई या फिर एक्सपेक्टेशन? दरअसल हमको मालूम नहीं था कि इतने ज़्यादा लोग आ जाएंगे। 500 कंबल लाए थे, और जब बच्चा आज कंबल के लिए दिल्ली भेजा तो दिल्ली में सारे नाके सील हुए पाए, और हमने पता किया दिल्ली आज बंद है। कोई पता नहीं भारतीय जनता पार्टी ने किस मुद्दे पर दिल्ली को जाम कर रखा है। तो लड़का वापस आ गया, नहीं तो 100-200 कंबल और भी बांट देते। अब हमने 14 तारीख को मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर दोबारा से और बड़ी योजना करके कंबल गरीब लोगों को बांटे जाएंगे। भाटिया साहब, मेरा सवाल है
जैसे कि अभी आपने दिल्ली जाम का नाम लिया, दिल्ली जाम है आज, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली जाम कर रही है। वो दिल्ली सरकार की, जो आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार है, उसकी आवाकारी नीति के खिलाफ, इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा जब कांग्रेस सरकार थी, दिल्ली सरकार थी, दिल्ली में भाजपा की सरकार थी, तो उन लोगों ने जो शराब के ठेके थे प्राइवेट लोगों को दिए हुए थे, और प्राइवेट लोग मनमानी से शराब में मिलावट करके अवैध रूप से अपना घर भरते थे। अब दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने आबकारी नीति के तहत दिल्ली के ठेकों को जो सरकार के नीति के अनुसार दिया प्राइवेट लोगों को नीलामी के तहत, और उनमें जो टैक्स है वो सरकार के पास आएगा। सरकार का राजस्व बढ़ाने के लिए जो दिल्ली सरकार ने काम किया है, जो बड़े बड़े चोर थे, बड़े बड़े शराब माफिया थे, उन पे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए उन्होंने दिल्ली को जाम करके, जो भाजपा और कांग्रेस से जुड़े हुए लोग थे वो इसलिए दिल्ली को जाम कर रहे हैं। बात रखने के लिए मैं मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी लोगों ने मेरी बात रखी, और ये जो प्रोग्राम है, आज की ठंड देखते हुए बहुत ज़्यादा लोग त्रस्त हैं, लोगों के पास ऐसे भी मजबूर लोग हैं। मुझे नहीं पता था अब इस कंडीशन पे भी लोग फंसे हुए हैं। आज देखा नहीं आपने, हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं, जिनमें हमारी मातृशक्ति है, ज़्यादातर हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, वो ही हमारी शक्ति है, वो ही हमारी ताकत है। आज मेरे वार्ड से, मैंने अपना वार्ड में सर्वे किया, वार्ड से मैंने लोगों को बताया जी मैं आपको जो ना 3 तारीख को कम्बल दूंगा, मेरे को आशीर्वाद दे। तो आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग आ गए हैं, और उनका आशीर्वाद है मेरे लिए। मैं उनको कुछ नहीं दे रहा हूँ, वो मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं। सर, एक प्रोग्राम किया आपने, आशीर्वाद प्रोग्राम किया, उसमें अच्छी खासी तादाद, फिर ये छोटा मोटा जो फंक्शन आपने कंबल वितरण का किया है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे दूसरे जो आपके विपक्षी लोग कह रहे हैं या फिर जो तैयारी कर रहे हैं चुनाव को लेकर, उससे कह रहे हैं कि राजनीतिक स्टंट है। तो आप इसको कैसे कह रहे हैं? नहीं, ये मेरा कोई राजनीतिक स्टंट नहीं है, ये तो मेरा अपने लोगों से प्यार है। मैंने तो लोगों को बुलाया था मुझे आशीर्वाद देने के लिए, एक दिन 3 तारीख को आए। मेरी मातृशक्ति इतनी तादाद में आई है, आज हज़ारों की, कई हज़ार की तादाद में यहाँ पर लेडीज आई हुई है। तो ये मेरा कोई राजनीति स्टंट नहीं है, ये तो मेरा लोगों का एक मेरी अंदरूनी इच्छा थी। अगर ठंड को देखते हुए, आज की कंडीशन देखते हुए, इतना मौसम ख़राब है, उसको देखते हुए मैं सोच रहा था 1000 कम्बल में लोगों को बांट दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरी गलती थी। मैं सोच रहा था ये 2-2.5 हज़ार के आसपास में कम्बल होते तो मेरे सभी भाई बहनों को आज जो कम से कम रात गुजारने के लिए, ठंड से तो बचने के लिए कम से कम एक सहारा मिल जाता है। इस टाइम लगातार सामाजिक संगठन के लोग या फिर आप जैसे लोग जब निकल कर आ रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, तो सरकार क्यों नहीं इस काम को कर पा रही? क्योंकि सर्दी का महीना है, कोरोना महामारी है, तो ऐसे में जरूरतमंदों के लिए खैर ख्याल वो क्यों नहीं रख पा रहे? भाई साहब, आप मीडिया से हो, मेरे से ज़्यादा जानते हो, लेकिन अगर सरकार ही ये काम करती तो एक छोटे से कम्बल के लिए 2000 लेडीज़ों का जत्था खड़ा नहीं होता। आज सरकार ने हमारी लेडीज़ों का निवाला छीन रखा है, थाली से रोटी छीन रखी है। आप इस क्षेत्र में क्या, पूरे हरियाणा, हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी देख ले, इस कंडीशन ये आ रही है। आज रोटी के लिए मोहताज है भाई साहब, महंगाई से त्रस्त है, भुखमरी की कागार पे है। हमारा हरियाणा स्टेट है, इस स्टेट में आज तक किसी भी सरकार की तरफ से कोई भी यहाँ पर सुविधा नहीं दी गई है। राशन के नाम पे धांधलेबाजी, हर काम पे धांधलेबाजी है यहाँ पर। और ये कंडीशन देख के तो भाई साहब मुझे लगता है अखे मालिक मुझे इतनी शक्ति दे, अब कम से कम मैं अपने वार्ड के क्षेत्र को, जितने भी मेरे वार्ड के हैं, जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत है, मैं कोशिश करूं अब उनका सहयोगी बनूं और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के रहूं। क्या नाम है जी? जी मेरा नाम यास्मीन परवीन हुआ। कहाँ से आए हो? जी यही शिव दुर्गा बिहार लकड़पुर 21 नंबर वार्ड से। तो आज हंसराज जी ने कंबल बांटा है, तो ये बताइए इस कंबल से गर्मी आएगी या फिर बस समय आने के बाद से आप लोग फिर भूल जाएंगे? नहीं, हम लोग हमेशा इनको अपना ये आदर्श माने हैं और चाहेंगे कि इस बार भी वोट में ये यही जीते। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि ये हम लोगों पर ध्यान देते हैं और हर सुख दुख में ये हमारे साथ रहते हैं। तो फ़ायदा मिलेगा अगर ये जीतेंगे या इनको मौका मिला तो? बहुत फ़ायदा मिलेगा एक तो, और दूसरी बात इनके जैसा तो होना भी चाहिए वार्ड नंबर 21 में। तो हम तो यही करेंगे कि बने तो हंसराज अंकल जी बने, जो भी है उनके तरफ से जो भी सहयोग है सब सही है। ठीक है, रिजल्ट हमें नज़र ही आ रहा है आपके सामने, हज़ारों की तादाद में बाहर ऑफिस के खड़े हैं मेरे भाई के।
मेरा भाई दिल का इतना सच्चा आदमी है, इसीलिए मेहनत कर रहा है कि गरीबों को कुछ ना दे के कुछ तो दिया जाए। आज तक तो इन लोगों की मदद किसी ने की नहीं है, इसीलिए मेरे भाई को किसी चीज़ की कमी भी नहीं है। इसीलिए मेरा भाई सामने आया कि हम दोनों बहन भाई मिल के गरीबों की मदद करेंगे। और आप अभी कह रहे थे कि करुणा में भी भाई ने सबको राशन बांटा है, जिनको पैसे की जरूरत थी पैसे भी दिए हैं, इस चीज़ की मैं गवाह हूँ। तो हंसराज भाई जैसा नेता मिलना मुश्किल है। मैं यही कहूँगी जनता से कि मेरे भाई से जुड़ जाओ, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। मुझे लगता है कि नेताजी तो नेता है ही हैं, लेकिन आप किस तरीके से, किस भाव से जनता को आज कम्बल बांट रही थी? देखिए, बस एक छोटा सा उद्देश्य, एक उद्देश्य के साथ मैं इस चीज़ को स्टार्ट करूँगी कि जो मेरे पिता हैं उनका उद्देश्य सिर्फ यह है कि हमें एक गरीबी को हटाना है, हमें गरीब को नहीं हटाना। उनका उद्देश्य सिर्फ इतना सिंपल सा है। उनका ये बहुत ही छोटा सा इनिशिएटिव था कंबल बांटने का। उनके मन में इतनी हमदर्दी है लोगों के लिए। वो खुद, लोग शायद उनको अभी इस फेज से जाने होंगे या बहुत कुछ सालों से जाने होंगे। मैं उनको बचपन से देखती आ रही हूँ। एक पिता को अपना आइडियल जो बच्चे मानते हैं, वो पिता एक उनके अंदर सारी क्वालिटीज़ होती हैं। तो मैंने उनको बचपन से देखा है, मैंने देखा है उनको सारे फेजेस ऑफ लाइफ जीते हुए। और जब बचपन से, अभी नहीं कि अभी वो लोगों की हेल्प करें, ऐसा कुछ नहीं है। वो शुरू से ही उनकी ये व्यक्तित्व है, उनका कैरेक्टर है कि वो लोगों की हेल्प करते हैं। वो शुरू से ही ऐसे, और एक ऐसा पर्सन जो सेल्फलेस है, सेल्फलेसली इन सब चीज़ों को कर रहा है बिना कुछ मांगे हुए। बस खड़ा होना चाहता है लोगों के लिए, लोगों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। बस यही एक सिंपल सा इनिशिएटिव था इस चीज़ के पीछे कि ठंड इतनी ज़्यादा है कि लोगों का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है लोगों को। तो बस उनका यही उद्देश्य था कि अगर मैं छोटा सा भी कुछ कर सकूं, एक कंबल, एक छोटी सी चीज़, अगर उससे भी लोगों को कोई मैं हेल्प कर सकूं, तो बस वही एक हमारा उद्देश्य था। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। अपने पिता के बताने की कोशिश किया, तो जनता से क्या रिक्वेस्ट होगा? देखिए, जनता से मेरी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि हमें कुछ लोगों का ये कहना है कि हमें क्या करना है, हरियाणा को हमें दिल्ली की तरह बनाना है। नहीं, मेरे पिता को तो इतना गर्व है इस हरियाणा पे। उन्होंने बचपन से ही हमें इतना सिखाया है, हरियाणा की वैल्यूज़, हरियाणा का एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्पेशलिटीज़, वो सारी चीज़ें उन्होंने हमें बताई हैं। तो हमें हरियाणा को एक बेहतर हरियाणा बनाना है। हमारे एम्बिशंस, हमारे मोटिव्स हम देख रहे हैं कि भाई दिल्ली में इतना सब कुछ हो रहा है, तो हमें क्यों नहीं मिल रहा वो? हम क्यों पीछे रहें? हम क्यों एजुकेशन में पीछे रहें? हम क्यों बिजली पानी में पीछे रहें? हम क्यों सेफ्टी में पीछे रहें? हम किसी चीज़ में पीछे नहीं रहना चाहते। बस उनका यही उद्देश्य है कि वो इस जगह को, एक हरियाणा को एक बेहतर हरियाणा बनाना चाहते हैं, ना कि इसको बदल के कुछ और बनाना चाहते हैं। नहीं, वो एक बेहतर, बस उनकी सोच है कि एक बेहतर मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकता हूँ। जी मैडम, आपने भी कहीं ना कहीं बड़ा कितने लोगों को कंबल आपने बांटा होगा? मैंने बहुत सारी बहनों को कंबल बांटे हैं, और उन्हीं बहनों में से मैं भी एक हूँ, और मैंने भी सब कुछ देखा है। और जो ये कर रहे हैं मेरे हंसराज जी, मेरे हस्बैंड हैं, और बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मैं उन्हीं के साथ खड़ी हूँ। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।